पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट 28 देखेंगे। जो होमवर्क में मिला था उसका हल देखेंगे। तो चलिए, आज पहला प्रश्न है जो 62, 51, 52, 53 और 54 5 प्रश्न है। तो सबसे पहले आज पहला प्रश्न 62 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहले R% की वृद्धि हुआ है, R% का वृद्धि हुआ है, और बाद में क्या हुआ है, R% का कमी हुआ है, बाद में R% का कमी हुआ है। तो कहेगा मूल्य में कितना कमी हो जाएगा, तो मूल्य में कमी बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, R² बटा में कितना हो जाएगा 100। ये आपको तो 100%, ये तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। तो क्या अंतिम मूल्य में कमी कितना हो जाएगा, अंतिम मूल्य में कमी क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस R² बटा में 100%, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको हल करेंगे तो ना कुछ तो नीचे 1, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 से 1 में तो ऊपर में गुना हो जाएगा, तो कितना 4 0 हो जाएगा। अब माइनस 100 से 100 कट गया, तो ये R² इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो कहेगा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। आपको प्रश्न में पूछा है प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बटा में जो अंतिम मूल्य है, तो अंतिम मूल्य कितना निकाल के लाए हैं 10,000, अब माइनस R² और बटा में क्या कर देंगे, बटा में 100 और गुना 100। अब इसको हल कर दीजिए, आपका अंतिम मूल्य निकल के, प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा। आप इसको हल करिएगा तो 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी कि 1 गुना 100, और ये जो 100 है जो ऊपर चला गया 100, और नीचे में क्या हो जाएगा 10,000 और माइनस R², 10,000 माइनस R²। अब इसको हल कर, यही भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है ना, तो आप हल करके भी लिखेगा तो आंसर है 1 पर 4 0 और बटा में 10,000 और माइनस R², ये भी आपका क्या है, आंसर ही है। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे तो ऐसे हल करेंगे। तो ये रहा आपका 62, पेज नंबर 220 पर RS अग्रवाल बुक से होमवर्क मिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे और प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 51, जो RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। 51 देखते हैं। कहता है एक पेचकस तथा एक हथौड़े के मूल्य बराबर हैं। एक पेचकस और एक हथौड़ा का मूल्य क्या है, बराबर है। यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो, तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। यानी कह रहा 3 पेचकस और 3 हथौड़ा, अगर तो एक पर कितना प्रतिशत है, 5%, तो 3 पर कितना हो जाएगा 15%, 3 पर कितना है 3%, 1 पर 3%, तो 3 पर कितना हो जाएगा 9%। साइड में यहाँ लिख देते हैं, 5 तिया 15% और 3 तिया 9%। अभी दोनों का अंतर देखिए तो कितना का अंतर हो जा रहा है, 6% का अंतर हो रहा है। तो प्रतिशत अधिक बराबर निकालने के लिए कहेगा, प्रतिशत अधिक मूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे, 15% और प्लस 9% और बटा में कितना 6%। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हल कर दीजिए, काटिए, 15 9 कितना हो गया 24, डायरेक्ट काट दीजिए,
6 से काटिएगा तो कितना होगा, 6 चौ 24, यानी कि 4% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 52 पेज नंबर 220 पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से ही है। चलिए ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक कार का मूल्य है ना 32,05,000 रुपया है तथा इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया है। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% दे देती है। कार के मूल्य तथा प्राप्त धन राशि में कितना अंतर है, ये आपको निकालना है। तो सीधे सीधे लिख देंगे, कार वाले व्यक्ति को मिला धन बराबर निकालना है। निकालेंगे, पहले कितना में ख़रीदा है कार, तो 32,05,000 में ख़रीदा है और 85% क्या करता है, बीमा करवाता है। 85 बटा में कितना हो जाएगा, 100, और दुर्घटना के बाद उसको कितना मिल जाता है, 90% मिल जाता है, यानी 90 बटा में क्या, 100। अब इसको हल कर लीजिए, क्या निकल के आता है पता चल जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 0 से 2 0 काट दिए, E0 से E0 काट दिए, E0 से E0 कट गया। अब 325 गुना 85 गुना 9 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, काट पिटा करके गुना करके 24 लाख इतना आ जाएगा, 24,08,625 रुपया आपका निकल के आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना है। ख़रीदा था वो कितना में, तो 32,05,000 रुपया में ख़रीदा था, उसको मिल रहा है कितना, 24,08,625 रुपया मिल रहा है। तो अंतर कितना का हो गया, तो अंतर हो गया आप इसको घटाइए तो कितना होगा, 76,375, यानी 76,375 रुपया का क्या हो गया, अंतर हो गया। अंतर ही आपको निकालना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52 220 पेज पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पेज नंबर 220 पेज पर ही है। कहता है एक सेल्समैन का 10,000 रुपया तक बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% अपना कमीशन काटकर शेष 31,100 रुपया वह अपनी कंपनी में जमा करा देता है। उसने कितने रुपये बिक्री की, ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्यक्ति को क्या मिलता है, कुछ माल मिलता है, कोई वस्तु मिलता है बेचने के लिए, उस पर वो क्या करता है, कमीशन काटता है। कमीशन काट करके बचा शेष जो राशि होता है वो क्या करता है, कंपनी में जमा करा देता है। ये तीन पार्ट आपको प्रश्न में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले क्या करता है कि 10,000 रुपया का वो क्या करता है, बिक्री करता है। 10,000 रुपये का जब वो बिक्री करता है तो उसको कमीशन बनता है 5%। 5% यानी 10,000 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तब 500 रुपया काट करके अब 9500 रुपया क्या करता है, कंपनी को जमा कर देता है। ये आपका हो गया। फिर क्या करता है कि इससे अधिक पर 4% उसको कमीशन बनता है। तो इससे अधिक पर 4% कमीशन बनता है तो इससे अधिक कितना रुपया जमा करता है, तो हम कहेंगे कि कितना करता है, वो करता है कितना, 22,500 रुपया जमा करता है और 4% कमीशन काटता है तो 900 रुपया कमीशन काटेगा और कंपनी को कितना देगा, तो 21,600 रुपया क्या करता है, कंपनी को जमा करता है। तो कहिए कैसे हो गया, तो कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं कैसे हो गया। 31,100 रुपया था, ठीक है, 31,100 रुपया था। उसने क्या किया, सबसे पहले 10,000 रुपया लिया था, ठीक है। तो 10,000 अगर आप घटाइएगा तो आपका कितना है, यहाँ से बच जाएगा 21,100, ये हो जाएगा 21,100, ठीक है। उसके बाद 21,100 पर वो 5,4,9,9,5,1400 रुपया कमीशन उसका मिलेगा। तो कमीशन इसको जोड़िएगा तो बचेगा कितना,
2250 रुपया। ये आपका यहाँ पर ही निकल के आ गया। ठीक है। अब कहता है शेष बिक्री। शेष बिक्री निकालना है तो क्या करना है, 21,600 और बटा में 96, 4% कमीशन काटा है तो बटा कितना 96 और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 24 से काटिए, 24 चौ 96, 24 चौ 96, 24 से कट रहा है, 900 बार में कट जाएगा ये। 4 से काटिए, 25 चौ 100 यानी कितना हो गया 25 नमा 2 25, 2 पर 00, इतना निकल के आ गया। अब कहता है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री किया था कितना, कुल बिक्री निकालना है। तो कुल बिक्री निकालना है तो क्या करना है, इतना में और कितना जोड़ेंगे, 10,000 और क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32,500, 32,500 ये कुल बिक्री किया था। आपका आंसर निकल के आ गया 32,500, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 220 पर, क्वेश्चन नंबर 54। पेज नंबर 220 पर क्वेश्चन नंबर 54 आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था, ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उसके पास कितना आ रहा है, मैं प्रश्न नहीं पता, मान ली 100 रुपया है तो 1 का 80%, 80 बटा में क्या हो जाएगा 100। अब इसको काटिए तो कट जाए, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 4x बटा में 5 रुपया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x में से हम क्या करते हैं 4x बटा 5 को घटा दें, तो आप इसको हल करिएगा तो कितना है 5, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 5 हो गया। तो ये हो गया 5x माइनस 4x, यानी इसको हल करिएगा तो क्या हो गया x बटा में 5 रुपया निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। अब कहता है x बटा 5 का कितना प्रतिशत 6%, 1 बटा 5 का 6%, तो इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 5 गुना 6%, तो प्रतिशत तो लगा नीचे। आप इसको हल करिए, कटता है 3 से, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी कटना हो गया 3x बटा में 25, यानी कि 250 रुपया यहाँ निकल के आ गया। तो शुरू में निकाले थे है ना, तो 1 बटा 5 माइनस कर दें कितना 3x बटा में 250, तो इसको आप हल करिएगा तो कितना 5 और 2 250 के एलसीएम, तो 250 कटेगा तो काट दीजिए, 25, यानी कितना हो गया 50x माइनस 250 से 250 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 50 में से 3 गया तो 47x बटा में कितना 250, 47x बटा में 250, तो 47x बटा में 250 हो गया, तो 47x बटा में 250 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना, अगर इस 47 बटा में 100 ये हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा तिरछा तिरछा गुना, यानी कि 47x गुना 100 बराबर 47 गुना कितना 250, 47 गुना 250, 47 गुना 250, तो x गुना में उपटी भागा में, यानी कि x बराबर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 47 गुना 250 और बटा में इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये गुना में पट्टी भागा में 47 गुना 100, ये हो जाएगा 47 से 47 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, यानी x बराबर कितना हो गया 5/2। तो 5/2 का आप लिख सकते हैं 2.5 रुपया। 5/2 को क्या लिखेगा 2.5 रुपया, 5/2 को क्या लिखेंगे 2.5 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 4 प्रश्न आपको होमवर्क में मिले थे जो आपको सॉल्यूशन कर दिया गया, ठीक है। आगे आपके प्रश्न हैं जो होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको आप ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो होमवर्क के रूप में जो आपका प्रश्न मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा। 54 हो गया, तो आगे बनाइए 55, 55, 56, 55, 56, 55, 56 और 55, 56 और 57, 57 ही बनाइए, 57 बनाइए और 57, 58। चलिए 4 प्रश्न देते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 प्रश्न आप पहले बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। सारे के सारे 220 पेज पर मिल जाएंगे। 3 राइटर बुक RS अग्रवाल, RS अग्रवाल आप निकालिए और बनाना शुरू करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।